तो बच्चों आपके पास देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि 3 वेक्टर है ए बी और सी। आपके पास ए है, आपके पास बी है, आपके पास सी है और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक तो उन्होंने बोला है कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर हम देखें ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है और सी ए के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तीनों के मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड तीनों आपस में इक्वल है। मान लीजिए लैम्डा। ठीक, तो हमें प्रूव करना है कि ये वेक्टर तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाता है। इंक्लाइंड का मतलब है एंगल इक्वल है। यहां तक बात समझ में आई बच्चों? और मैं ये सजेशन और दूंगा कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए डॉट बी आपका 0 है, बी डॉट सी आपका 0 है, सी डॉट ए भी आपके पास 0 है। ठीक है भाई, किसी को कोई परेशानी है बताओ? यहां तक किसी को कोई इश्यू आ रहा है तो बताओ बच्चों। अब देखो आपके पास एक वेक्टर है, ग्रुप में कोई मैसेज कर रहा है, लिंक में प्रॉब्लम है। अच्छा, एक मिनट, लेट मी चेक। मुझे तो कोई इशू नजर आ नहीं रहा, देखो। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ पे देखते हैं। ये कहते हैं कि जो वेक्टर है ना बच्चों, देखो मैग्नीट्यूड के क्वेश्चंस जब भी आपके पास आए तो बहुत आसान मेथड एक ये बन जाता है, एक अप्रोच है कि आप इसके स्क्वायर से स्टार्ट करो। स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो, ए की ए में मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों तो आएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। लेकिन जब ए की मल्टीप्लाई बी में करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। फिर ए की सी में करूंगा 0 हो जाएगा, बी की ए में करूंगा 0 हो जाएगा, बी की बी में करूंगा, बी की सी में करूंगा 0 हो जाएगा, सी की ए में करूं, सी की बी में करूं, सी की सी में करूं।
ठीक है, तो क्या आप लोग a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड निकाल पाए बच्चों? किसी को इसमें परेशानी है तो बताओ जल्दी से। भाई समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ थोड़ा सा। आज बच्चे बोल बहुत कम रहे हैं। क्या रिजल्ट को लेके कोई बात है मन में? परेशान से लग रहे हैं आज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो। चलिए, अब मैं एक बात आपसे पूछता हूँ छोटी सी, बच्चों जरा बताओ, क्या आपको ए डॉट बी का फॉर्मूला पता है? बच्चों, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कॉस थीटा। ठीक है। अब हमें इन्होंने कहा है बच्चों कि इस वेक्टर का एंगल ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ सेम बन रहा है। तो हम इसका एंगल निकालना चाहते हैं, ए का और किसका? तो ये किसके इक्वल होगा? ए का मैग्नीट्यूड, बताओ अभी स्टेप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आवाज भी आ रही है नहीं आ रही बच्चों आप लोगों को? बिल्कुल भी बच्चे नहीं बोल पा रहे, क्या चक्कर है आज? ठीक है, अब यहां से देखो, ये आ गया ए डॉट ए और आया ए डॉट बी और आ गया ए डॉट सी। ये लैम्डा, कल प्री बोर्ड है मैथ्स का। ओके। तो बच्चों इनके बीच का एंगल आ गया 1/√3। ये बात समझ में आई? अब इसी तरीके से बी का एंगल निकालो। यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू आ गई, तो ये भी इतनी आई। और आप जरा, अब एक ही बचा है सी के साथ, वो भी निकालोगे तो सेम आएगी। तो इसका मतलब इक्वली इंक्लाइंड है। अगर समझ में ना आया हो तो पूछ लो बच्चों। कोई दिक्कत है किसी को पूछ लो कहीं पर भी। ये सारे हो गए थे बच्चों।
ये सब हो चुके हैं। एग्जाम्पल 30 नहीं हुआ होगा बच्चों? बेटा वेक्टर कोप्लेनर का क्वेश्चन अगले चैप्टर में आएगा, ठीक है। और कॉलिनियर में तो पैरेलल कर दो बस। तो कॉलिनियर का मतलब पैरेलल कर दोगे तो कॉलिनियर हो जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है बच्चे थोड़ा सदमे में हैं आज। यहाँ देखो भाई, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, और साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि ईच वेक्टर, जैसे बात चाहे ए की करो, चाहे बात बी की करो, या बात आप सी की करो, ईच वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर टू। तो सम ऑफ अदर टू की बात हो रही है। और अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है बच्चों? 0। ठीक है, जरा इन्हें प्लस करके देखो क्या आता है। क्या आता है? ए डॉट बी आता है। ठीक है जी, स्टेप क्लियर है ये वाला? नहीं, क्या ये स्टेप आपको लोग क्लियर है या नहीं है? ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे कहते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकालो। बच्चों आपको पहले भी कई बार बताया है कि जब भी बात मैग्नीट्यूड की हो तो कहां से स्टार्ट करोगे आप लोग? मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से। ये बात आपके सामने बार बार आ रही है। करो सॉल्व। ए डॉट ए, ये क्वेश्चन हो गया था, कोई बात नहीं। ए डॉट बी, ऐसे क्वेश्चन हो गए, मुझे लग रहा है ये नहीं हुआ था। बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी, और सी डॉट सी। ठीक है, तो ये हो गया ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और 1 2 3 4 5 6 सारे मिला के हो गए 0। हाँ जी बताओ, समझ में आ गया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। हमेशा मार्क्स नहीं आए बच्चे? अमीशी, तान्या, झलक, अनिकेत, आस्था। बेटा 3D नेक्स्ट क्लास से कराएंगे, हो जाएगी 4 5 क्लास में बस। 4 या 5 क्लास में कंप्लीट करा देंगे।
एक क्वेश्चन सेम है भाई, 30 कर सकते हैं बस अब। एक क्वेश्चन 30 बचा है, इसे कर लेते हैं। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, बेटा 100 पेपर, एक बात बताओ आप मुझे यश, कि जितने चैप्टर करा रखे हैं क्या आपको 7 पूरा आता है, 8 पूरा आता है, 9 की पूरी प्रैक्टिस हो गई, 10 कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, और आपका 13, सिर्फ एक चैप्टर को ड्रॉप करके जाने से क्या दिक्कत आएगी आपको? कितना आ जाएगा उसमें से? अब प्री बोर्ड ही तो है बेटा, प्री बोर्ड ही है ना। चलो ये बताओ, एक 7 नंबर है और इसे ब्रेक करो प्राइम और कंपोजिट में, तो क्या एग्जाम्पल 3+4 हो सकता है? 7 को ब्रेक करो, एक 5 का मल्टीपल, एक 2 का मल्टीपल हो सकता है। 7 को ब्रेक करो, एक 3 का मल्टीपल और एक 2 का मल्टीपल, कर सकते हो ऐसे ब्रेक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देखो इन्होंने क्या बोला है, कि आपके पास एक वेक्टर है अल्फा, जो है 3i - j, एक वेक्टर है बीटा, जो है 2i + j -3k। कहते हैं इसे ब्रेक करो β1 + β2 में, ठीक है, सच दैट कि β1 जो है वो तो पैरेलल है अल्फा के, और जो β2 है वो परपेंडिकुलर है अल्फा के। तो सेकंड वाले से तो हमें ये पता चल गया कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और फर्स्ट वाले की बात बेटा ये होती है कि अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल होते हैं ना, तो वो कांस्टेंट के इक्वल हो जाते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2। जैसे आप एक बात बताओ, एक वेक्टर है आई, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करी, ये बन गया 2i। क्या ये दोनों पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे बच्चों? क्या ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे? ठीक है, तो किसी भी वेक्टर में कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करने से वो पैरेलल ही वेक्टर आता है। जैसे हम अल्फा में मल्टीप्लाई कर दें किसी कांस्टेंट लैम्डा की, तो ये β1 के पैरेलल ही आएगा, या कह दो β1 जो है अल्फा के पैरेलल आएगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो बच्चों एक बात बताओ, क्या आप β1 की वैल्यू निकाल सकते हो लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा? निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? और β1 + β2 बीटा के इक्वल है, तो क्या आप यहां से β2 निकाल सकते हो? क्या आप यहां से β2 की वैल्यू निकाल सकते हो? जरा निकालना β2 की वैल्यू बेटा, β2 की वैल्यू निकालो। ये बच्चों β2 की वैल्यू आ गई। अब जरा यहां से देखो, β2 और अल्फा का डॉट प्रोडक्ट 0 है। अल्फा कितना है हमारे पास?
यहां से लेमडा की वैल्यू निकाल दो, देखो कितनी आ रही है। भाई बोलोगे नहीं, चालोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है क्लास का। चलो जो भी आ रही है, तो आप लेमडा की वैल्यू को पुट करके बीटा 1 और बीटा 2 निकाल पाओगे? बस यही निकालना था हमें। दीपांशु अब कुछ नहीं है बेटा, बंद हो गई लगभग अब सब। चलो भाई, मेरे को लगता है चैप्टर कंप्लीट हो गया, कुछ बचा नहीं है इसमें। चैप्टर डन है या नहीं, बताओ। चलो मैं आपको 3D की फर्स्ट एक्सरसाइज करा देता हूँ जल्दी से। क्रॉस आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा क्रॉस। मनीष मैंने देख लिया बेटा क्वेश्चन तुम्हारे। सुनो एक बात सुनो, बच्चों एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताना। एक वेक्टर लिखा मैंने आपके सामने, क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 है या नहीं है, ये बताओ बस। क्या इसका मैग्नीट्यूड 1 है? तो इसका मतलब 2, -3 और 1 डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं एक वेक्टर, जरा इसका मैग्नीट्यूड चेक करना कितना आ रहा है। तो बच्चों जिसका मैग्नीट्यूड 1 आता है ना, तो ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइन, इन्हें बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इनके स्क्वायर का सम 1 होता है, बस। ठीक है भाई, आप ये बोल दो कॉस 90, कॉस 60 और कॉस 30, इन्हें बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, बस इतनी सी बात है। क्या ये मुश्किल बात लगी? बेटा मैं कह रहा हूं ना, तुम थोड़ा वेट तो करो। ये ओवर हाइप्ड चीजें कुछ नहीं है इसके अंदर, 3-4 क्लास में सब खत्म होगा, 4-5 क्लास में मैक्सिमम। चलो ये समझ में आ गया नहीं आ गया बच्चों, ये बताओ। अभी तक कोई नई बात इसमें? अब ये देखो, आप सोचने की बात सुनो, रफ में देखना, ये डायरेक्शन रेशियो है। अब एक बार बताओ, आपको यूनिट वेक्टर बनाना है, तो किससे डिवाइड करोगे बताओ, किससे डिवाइड करोगे? खुद ही बताओ, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे या नहीं? मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, कितना मैग्नीट्यूड आ रहा है? 3 आ रहा है, बस बन गए डायरेक्शन कोसाइन, दैट्स इट। ये रेशियो थे, ये कोसाइन बन गए। भाई यूनिट वेक्टर मतलब कोसाइन,
और जो यूनिट वेक्टर नहीं है मतलब रेशियो। समझ में आई बात, नहीं आई? बच्चों ये बात समझ में आई है या नहीं आई है बताओ। किसी को इश्यू हो तो बताओ इसमें। लो, अब सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। एक लाइन है, ठीक है जी, और उस लाइन पे 2 पॉइंट दे रखे हैं। मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात बताना बच्चों, छोटी सी बात। क्या आप ए बी वेक्टर निकाल सकते हो, यस और नो? कैसे निकालोगे? बी माइनस ए करके निकालोगे, यस और नो बेटा? और अगर मैं बी ए वेक्टर बोलूं तो? भाई आप ए बी वेक्टर भी निकाल सकते हो, आप बी ए वेक्टर भी निकाल सकते हो, कोई परेशानी है इसमें? और जब भी निकालोगे, आप बी में से ए को माइनस करोगे या ए में से बी को माइनस करोगे, यस और नो बच्चों? दोनों ही केस में यही होना है, ए में से बी को माइनस करोगे या बी में से ए को करोगे। एग्री और नॉट एग्री? बताओ बेटा। कुछ भी कर लो, जो आपको पसंद हो वो कर लो। चलो, मैंने बी में से ए को माइनस करा, ये मेरे क्या आ गए बच्चों? डायरेक्शन रेशियो। क्यों आ गए, क्यों आ गए? क्योंकि इनके स्क्वायर का सम 1 नहीं है। जब स्क्वायर का सम 1 हो तो वो कोसाइन है, और अगर नहीं है तो वो रेशियो है। और अगर मैं इसे कोसाइन बनाना चाहता हूं तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, मुझे ये बताओ बच्चों, किससे डिवाइड करना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड से। एग्जैक्टली, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा बस। कितना आ रहा है मैग्नीट्यूड, निकाल के देख लो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। खत्म क्वेश्चन। इतना ही है, इतना ही है, इतना ही बस। बताओ भाई, डन है? लो, और भी अच्छी बात सुन लो। एक्स एक्सिस का, बच्चों एक बात बताओ, एक्स एक्सिस का अपने साथ कितना एंगल बन रहा है? वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है? जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है? अब मुझे इसके निकालने हैं डायरेक्शन के कोसाइन। तो डायरेक्शन तो एंगल हो गई, और कोसाइन का मतलब कॉस लगा दो। तो बेटा, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन होते हैं ये। खत्म क्वेश्चन। कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा 1 आएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। चलो वाई एक्सिस की बात करते हैं, वो कितना एंगल बनाएगी? 90, 0, 90। कोसाइन निकालेंगे तो क्या आएगा? कॉस 90, कॉस 0, कॉस 90। ठीक है, ऐसे जेड एक्सिस। कोई परेशानी है किसी को इसमें बताओ। पता है, बहुत डिटेल डिस्कशन में जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर स्क्वायर का सम 1 है तो वो कोसाइन है, और अगर नहीं है तो वो रेशियो है, बस। इससे आसान कुछ नहीं कर सकता मैं बेटा, कुछ भी नहीं कर सकता। लो जी, अगली कहानी।
बेटा एक आपके पास ए है, एक आपके पास बी है, एक आपके पास सी है। बच्चों एक तरीका बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो, फिट। और ज्यादा नहीं सोचना है, जितना आपको बताया जाएगा ना स्कूल के हिसाब से ज्यादा नहीं सोचना है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो? क्या बी सी के डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो? कैसे निकालते हैं? या तो ए में से बी को माइनस कर लो, या बी में से ए को। जरा निकालना है ए बी के। और बी सी के। भाई जिस जिसको दिक्कत हो मुझे बता दो भी यहीं पे। ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है, सोच के बताओ। डायरेक्शन रेशियो निकालने का मतलब है माइनस कर दो बस। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये है A1 B1 C1, ये है A2 B2 C2। क्या आप इन्हें पैरेलल कर सकते हो? पैरेलल। भाई कॉलिनियर का मतलब क्या होता है? पैरेलल कर दो। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? देखो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जस्ट चेक करो, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। बिल्कुल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गए पैरेलल, देयरफॉर हो गए कॉलिनियर। अभी तक बिल्कुल वेक्टर मेथड ही चल रहे हैं, कुछ और नया आया है अभी तक? कोई नई बात आई है तो मुझे बता दो। लो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। ठीक है जी। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के नेगेटिव है तो कॉलिनियर होंगे? बिल्कुल होंगे। बिल्कुल होंगे, लाइन में ही तो होने की जरूरत है। भाई कॉलिनियर होना मतलब एक लाइन में होना। अपोजिट हो तब भी, ना हो तब भी। कहते हैं तीनों एंगल इक्वल है। अल्फा बीटा के इक्वल है, और बीटा गामा के इक्वल है। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा के इक्वल है, और कॉस बीटा कॉस गामा के इक्वल है। और हमने आपको क्या बताया था? लो भाई, समझ में आता है तो मानो, नहीं आता है तो मुझसे पूछ लो। बताओ भाई बताओ। हाँ भाई बताओ, क्या ये रेशियो दे रखे हैं, कोसाइन बनाना आते हैं नहीं आते? भाई रेशियो दे रखे हो तो कोसाइन बना लोगे? कैसे बनाओगे बताओ? किससे डिवाइड करोगे? बहुत बढ़िया। खत्म बात। खत्म बात, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। कॉलिनियर अभी बताया था। ओहो। लो फिफ्थ क्वेश्चन भी कर ही लो।
बेटा एक बार बताओ, क्या आप ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो? यस और नो बताओ जल्दी से। आते हैं तो बताओ, नहीं आते तो मत बताओ। निकाल दोगे? क्या आ रहे हैं बताओ ए बी के। बताओ अभी आ गए? क्या आप डायरेक्शन कोसाइन बना दोगे इसके? डायरेक्शन रेशियो के डायरेक्शन कोसाइन बनाने आते हैं? जल्दी बताओ जल्दी से। फिर एक अच्छी बात बताऊंगा आपको। अगर ये बात आपने सबने यस कर दी तो तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बता दूंगा, तुम्हारे काम की, बहुत ज्यादा। झलक, तान्या, शिवांश, आस्था। बच्चे एक बात बताओ, चलो ठीक है बता रहा हूँ। 1:2 और 4:8 और 2:4 एक ही बात है कि अलग बात है? बताओ बे, सब लोग बताओ जल्दी जल्दी बोलो जिसको पता है। क्या ये तीनों एक ही बात है, अलग बात है? तो बच्चों ये डायरेक्शन रेशियो है। तो पता है, आप अगर चाहो तो ये भी लिख सकते हो। डायरेक्शन रेशियो सिंप्लीफाई फॉर्म में यूज करे जा सकते हैं। कैसी लगी ये बात? अब देखो इसकी डायरेक्शन कोसाइन निकालना कितना और भी आसान हो जाएगा। किससे डिवाइड करोगे कोसाइन निकालने के लिए? मैग्नीट्यूड से। समझ में आई बात या नहीं आई बच्चों? बताओ जल्दी से। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्या इसी तरीके से बीसी के लिए निकाल पाओगे? सीए बोलो, एसी बोलो, एक ही बात है। ठीक है भाई, बताओ। अब अगली क्लास में ये कंप्लीट कराएंगे हम आपकी। देखो चलो, और सुनो और सुनो। सुनो सुनो, काम आएगी आपके बात। बेटा ये 3 लाइन दे रखी है। ये मान लिया A1 B1 C1। ये दे रखा है A2 B2 और C2। और ये दे रखा है A3 B3 और C3। ठीक है जी। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या हमें ये मालूम है कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 जीरो आएगा? यस और नो? बताओ भी। चेक करके देखो, ये भी परपेंडिकुलर आ जाएंगे और ये भी परपेंडिकुलर आ जाएंगे। चेक करके देख लो, एक क्वेश्चन और खत्म हो रहा है तुम्हारा। तुम पता है चैप्टर को बड़े प्यार से देखो, इससे बढ़िया चैप्टर नहीं है कोई भी। कोई भी चैप्टर इससे शानदार है ही नहीं।
चेक करो हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलो एक और नई कहानी सुनो। ये ए है, ये बी है। बच्चों, क्या आप ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो? निकाल सकते हो या नहीं? निकाल सकते हो या नहीं? निकाल के देखो, अभी निकाल के देखो, तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है एग्जाम के लिए। मैं इसलिए ही करा रहा हूँ आप लोगों को ये। बहुत बढ़िया। माइनस प्लस का भी झमेला नहीं है, कोई बी में से ए को माइनस कर रहा है, कोई ए में से बी को कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। मैं सी डी का निकाल के देखो। वेरी गुड। तो बच्चों, ये है A1 B1 C1। ये है A2 B2 C2। आपको कैसे प्रूव करने हैं बच्चों? परपेंडिकुलर। याद है परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या थी? क्या थी? आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक करो। हो गया। बस इतना सही है, इतना ही है ये। ओहो, झलक का पहला मैसेज आया है। बहुत बढ़िया बच्चों। अगला देखो। सेम। बेटा ए बी के डी आर निकालो। और ऐसे ही सी डी के निकालो। देखो क्या आते हैं। अभी देखो, अभी आपके सामने ही कार्यक्रम चल रहा है सारा का सारा। देखो ए बी और सी डी के निकालो। बस। क्या ये पैरेलल आ रहे हैं या नहीं? भाई पैरेलल की कंडीशन याद है बच्चों, पैरेलल की कंडीशन। आ रहे कि नहीं आ रहे? सेम ही है ना, बस तो हो गए, पैरेलल हो गए, खत्म बात। डन। इतना ही है, इतना ही है। भाई किसी ने माइनस प्लस उल्टा कर रखा हो तब भी सेम ही आने होंगे। अब रहने दो, ये नहीं होने कभी। ये नहीं होंगे। लाइन की इक्वेशन बतानी पड़ेगी। हो तो जल्दी जाएगा बट अभी नहीं। कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, फिर ज्यादा बार बढ़ जाएगी।